प्रभु महावीर कथा के उस पड़ाव पर जो शिखर का है, लेकिन जैसे जैसे शिखर पर पहुंचते वैसे वैसे खतरे बढ़ते जाते हैं। जमीन पर चलने वाले को कोई खतरा नहीं है, चोट लग भी गई, ठोकर लग भी गई, पांव फिसल भी गया तो खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे शिखर की तरफ कदम बढ़ते हैं और शिखर पास में आता है, वैसे चोट ना भी लगे, केवल थोड़ा सा भी पांव फिसल जाए तो आज तक की भी सारी यात्रा व्यर्थ होकर के खाई में ले जाती है। इसलिए जैसे जैसे शिखर पर पहुंचते हैं वैसे वैसे बहुत संभलने की आवश्यकता होती है। मरी जी के भाव में भी परमात्मा की चेतना शिखर तक पहुंची थी, लेकिन पांव फिसला और खाई में पहुंचे। लेकिन इस बार वो दौर आता है, साइक्लोन आता है, तूफान आता है। जिन पर भरोसा किया था, जिनके साथ चले थे, वही गिराने पर तुले। कल आपने सुना है कि मंत्री और पुरोहित ही व्यवस्था को बदलने में, बिगाड़ने में लगे। कैसे चलाए इसको? लेकिन हताश नहीं प्रिय मित्र है, वो सोचता है कि क्या रास्ता निकालो इसमें से, कहां से शुरुआत करूं। मंजिल तो वही है, मंजिल छोड़ूंगा नहीं। साथ देने वाले दगा दे दे, साथ चलने वाले साथ छोड़ दे, तो भी मंजिल के साथ का रिश्ता तोड़ूंगा नहीं। जाना तो उसी मंजिल पर है। कैसे पहुंचूं? और रास्ता सूझ नहीं रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा है। और ऐसे समय में जब स्वयं को रास्ता न दिख रहा हो तो किसी रास्ता दिखाने वाले के पास पहुंचना चाहिए। और जिस समय अपने सर्कल में से कोई रास्ता न दिखता हो तो सर्कल से बाहर जाना चाहिए। राज्य व्यवस्था में रास्ता नहीं मिल रहा है, शासन में रास्ता नहीं मिल रहा है, जिस रास्ते से चले से वही रास्ते उलझ गए हैं। और इसलिए प्रिय मित्र चक्रवर्ती आचार्य संभूति विजय के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्या गलती मेरी हुई? मेरा क्या फॉल्ट है? मैंने किसी पर विश्वास किया, कोई गलती करी? मैंने सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया, कोई गलती करी? मैंने जो लक्ष्य बनाया वो कोई गलत है? मेरा कोई स्वार्थ है? ऐसा क्यों हुआ? आचार्य गुरु ने कहा, विश्वास करना गलत नहीं, रास्ता गलत नहीं, मंजिल गलत नहीं। फिर बोले ऐसा क्यों हो गया? आचार्य सिंह ने फरमाया, तूने व्यवस्था बदलने का प्रयास किया, तूने हाथ बदलने के प्रयास करे, पर तूने दिल बदलने का प्रयास नहीं किया। और हाथ कितने ही बदल ले, व्यवस्था कितनी ही बदल ले, आस्था नहीं बदली तो व्यवस्था फेल हो जाती है। बोले क्या कर सकता हूं दिल बदलने के लिए? क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए? और आचार्य संभूति विजय ने एक बात कही, सत्ता से रास्ते बदल सकते हैं लेकिन दिल नहीं बदल सकता है। कानून से पाबंदी आ सकती है लेकिन समर्पण नहीं मिल सकता है। उसके लिए तो दिल बदलने के लिए सत्ता को छोड़ करके सत्य का रास्ता चुनना पड़ेगा। दिल कभी भय और लोभ से नहीं बदल सकता है। दिल बदलने के लिए चाहिए अभय और समाधान। दिल तभी चेंज होता है जब वो भय मुक्त होता है। दिल तभी चेंज होता है, नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है, जब अंदर में समाधान हो। बोले ये कैसे हो सकता है?
बिना भय के कोई कैसे चेंज हो सकता है? बिना लोभ के कोई कैसे चेंज हो सकता है? कि शासन सारा चलता है दो ही मंत्र पर, भय और लोभ, गिफ्ट और पनिशमेंट, या तो पुरस्कार या प्रताड़ना है। और आचार्य जी ने कहा इस रास्ते से वही चलेंगे जो कमजोर होंगे। तो कमजोर बना सकता है किसी को डरा करके, और जो भी कमजोर बनेगा वो मजबूर बनेगा, और जो भी मजबूर बनेगा वो गलियां निकालेगा ही निकालेगा। तो मजबूत बनाएगा तो गलियां नहीं निकालेगा, तो शक्ति संपन्न बनाएगा तो गलियां नहीं निकलेगी। बोले क्या रास्ता हो सकता है, कैसे हो सकता है? बोले सत्ता छोड़नी पड़ेगी, सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो सत्ता का चक्रवर्ती बना है, धर्म का चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। धर्म चक्रवर्ती ही किसी का दिल बदलने में समर्थ होते हैं, धर्म चक्रवर्ती ही किसी की आस्था बदलने में समर्थ होते हैं। सत्ता का चक्रवर्ती इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता है। रास्ता मिल गया है, मंजिल पर जाने का रास्ता मिल गया है। दूसरे दिन राज्यसभा भरी और सिंहासन पर बैठे हुए प्रिय मित्र के चेहरे पर शांति थी। पूरी राज्यसभा में एक तनाव था कि लगा था कि आज कोई पनिशमेंट होगी, आज कुछ अन्याय का परिमार्जन होगा। लेकिन प्रिय मित्र के चेहरे पर तो परम शांति थी। प्रधानमंत्री भी चकित थे कि कल का दुखी चेहरा और आज का समाधान का चेहरा, वो चेहरा देख करके पुरोहित और मंत्री भी, उनको भी धक्का लगा। वो तो तैयारी कर करके आए थे प्रतिवाद करने की, संघर्ष करने की, लेकिन प्रिय मित्र ने किसी को मौका ही नहीं दिया। जैसी सभा शुरू हुई, प्रिय मित्र ने पूरे प्रजा को, पूरे मंत्री परिषद को संबोधन देना शुरू किया। एक सपना मेरा है, एक लक्ष्य मेरा है कि कोई दुखी न बने, कोई दुख के मार्ग पर नहीं चले। गुनाह करेंगे तो दुख पाएगा। इस रास्ते पर चलने के लिए मैंने सबके सहयोग से आज तक चला। आप सबका बहुत सहयोग मिला है। उस सहयोग के बल पर मैं आज दिन तक इस मंजिल पर पहुंचा है। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुरोहित को और मंत्री को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने बताया कि मेरी व्यवस्था में कमी क्या है। मेरे मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता समर्थ नहीं है। जिस मंजिल पर मुझे पहुंचना है उस मंजिल तक रास्ता जा नहीं सकता, ये मुझे किसी ने बताया है। तो पुरोहित और मंत्री ने बताया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। राजा के मुंह से धन्यवाद सुनकर के जो प्रतिवाद की तैयारी में आए थे, जो प्रतिकार की तैयारी में आए थे, और पूरी सभा की निगाहें उन पर लगी हुई थी। बोले ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो गुनहगार है उसको धन्यवाद आप कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने सारी व्यवस्था को एक ऐसा छेद दिया, प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया, जिन्होंने व्यवस्था तोड़ी और व्यवस्था तोड़ने में समर्थन दिया है, उनको धन्यवाद कैसे दे सकते हैं आप? प्रिय मित्र ने कहा, आप जानते हो, बोले
चक्रवर्ती का उत्तराधिकारी कभी चक्रवर्ती नहीं होता है। चक्रवर्ती के शासन की व्यवस्था चक्रवर्ती के साथ समाप्त होती है। चक्रवर्ती है तब तक चक्रवर्ती की व्यवस्था है। जिस दिन चक्रवर्ती का आयुष्य पूरा हो गया, चक्रवर्ती ने राज्य छोड़ा, उसी दिन 9 निधियां और 14 रत्न, सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे तो वो व्यवस्था चाहिए थी कि मैं धरती पर रहूं या न रहूं, व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए थी। पुरोहित और मंत्री ने मुझे जगाया, मुझे सजग किया, मुझे सावधान किया कि तुम्हारे रहते हुए भी व्यवस्था असफल हो सकती है। और मुझे आचार्य संभूति विजय ने बताया है कि कानून से दिल नहीं बदलता है, सत्ता से परिवेश बदल सकता है, लेकिन मानस नहीं चेंज हो सकता है। और मानस यदि चेंज नहीं हुआ तो लोग गुड़ से भी शराब बना लेते हैं, जिससे होश आ सकता है उससे भी बेहोश हो सकते हैं। जे आसवाते परिसवा, जिस रास्ते पर चल करके लोग शिखर पर पहुंच सकते हैं, उसी रास्ते से लोग नीचे भी गिर सकते हैं यदि अंदर गिरने का मन हो तो। इसलिए मन को चेंज करना जरूरी है। मैं सोच करके चल रहा था, मेरी आंख खोली, इसलिए उनको धन्यवाद है। मैं जिस रास्ते को सफल रास्ता समझ रहा था, उस रास्ते की सीमा मुझे उन्होंने बताई, इसलिए उनको धन्यवाद है। उन्होंने यदि ये सीमा न बताई होती तो मैं नया रास्ता कभी भी नहीं खोज पाता है, मैं नई राह पर कभी नहीं चल पाता है। और सारे उत्सुकता से देख रहे प्रिय मित्र की ओर। पुरोहित और मंत्री तो ऐसी नजर छिपा करके पीछे के पीछे निकल गए। आपकी जानकारी के लिए, यही दोनों भगवान महावीर के शासन में गोशालक और चमाली के रूप में आते हैं। और वही सारा मंत्रिमंडल गंधर्व के रूप में आता है। वही किया गोशालक ने, वही किया जमाली ने। और फिर खड़े होकर के प्रिय मित्र ने कहा, मैं ये सत्ता का सिंहासन छोड़ रहा हूं, मैं सत्य के शरण में जा रहा हूं, मैं संयम का आचरण स्वीकार कर रहा हूं। यदि मुझे असीम बनना है तो मुझे परिग्रह को छोड़ना ही होगा। मुझे यदि सभी के लिए काम करना है तो दीवारों से बाहर आना ही होगा। मैं जिन्हें शासन के उस राह पर कदम बढ़ा रहा हूं कि जहां मैं केवल 6 खंड के लिए नहीं, जो मुझे स्वामी स्वीकार करते उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए नहीं, तो जो मुझे जानते भी नहीं है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, जिनके साथ आज मेरा कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन भी नहीं है, उन सभी के साथ, उन सभी के लिए जीने के लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। मैं श्रमण बनकर के जीऊंगा। एक पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। क्या बोले? प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या ये? बोले हाँ। बोले हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा क्या गुनाह है, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? और प्रिय मित्र ने कहा कि मैं किसी को छोड़ता नहीं, जिनको भी इस नई राह पर चलना हो मैं इनको साथ में लेकर चलने के लिए तैयार हूं, पर ये राह छोड़नी होगी।
ये राह हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचती है। इस रास्ते से हम सफल नहीं हो सकते। जो हमारा सपना है वो सपना इस राह से सत्य नहीं हो सकता है। यदि सपने का मूल्य है तो राह को छोड़ना ही होगा। राह का आग्रह मत पकड़ो, इस रास्ते को पकड़कर मत बैठो। मंजिल पर पहुंचना ही तो नया रास्ता स्वीकार करना ही होगा। और पूरा मंत्री परिषद पुत्र को उत्तराधिकार सौंप करके प्रिय मित्र चक्रवर्ती, प्रिय मित्र मुनि बनते हैं। एक चक्रवर्ती का मुनि बनना, जिसके सामने आकर के लोग हाथ फैलाते थे, उसको अपने भिक्षा के लिए हाथ फैलाने के लिए तैयार होना है। थोड़ा बीच में विषयांतर कर रहा हूं, मन में कई सालों से क्वेश्चन चलते रहता है। चक्रवर्ती को दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? लेकिन जब आगम के पन्ने और शास्त्र के पन्ने देखते हैं तो एक वाक्य वहां मिलता है कि चक्रवर्ती को षटखंड का राज्य करने में जो सुख नहीं मिलता है वो 6 काय का रक्षक बनकर के सुख मिलता है। 6 खंड की सत्ता में जो सुख नहीं मिलता है वो 6 काय के जीवों का मित्र बनने में, रक्षक बनने में, माता पिता बनने में मिलता है। 6 खंड का चक्रवर्ती शासक हो सकता है, लेकिन बंधु, माता पिता, रक्षक नहीं हो सकता है 6 काय के जीवों का। और वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो असीम है। और हर साधक का लक्ष्य वही होना चाहिए कि वो संयम की अनुभूति हो, वो साधना की अनुभूति हो कि चक्रवर्ती का सुख भी उसके सामने फीका लगे। और जब तक वो चक्रवर्ती का सुख फीका लगे, वो संयम जब तक जीवन में नहीं आता है, तब तक संयम का सच में मूल्यांकन नहीं होता है। वो सुख मिलना चाहिए, वो संयम की तमन्ना है, वो अनुभूति की तमन्ना है कि जहां चक्रवर्ती का सुख भी फीका लगे तो ही मजा है। बाकी तो परंपरा का निर्वाह करने में चक्रवर्ती का सुख फीका लगने वाले संयम की अनुभूति मुश्किल है। और चल पड़े प्रिय मित्र, और उनके साथ वे सारे मंत्रिमंडल। और जब चले तो खुला आसमान, राह पर चलना है, जनजीवन से जुड़ना है, प्रभु के शासन में रहना है, प्रभु से जुड़ करके दूसरों को भी प्रभु बनाना है। न कोई शासक, न कोई शासित, नो अज्जा व्यवा। संयम के राह पर का यदि सत्ता के शिखर से सबसे पहला कदम कोई है तो शासन चलता है हुकूमत से, वह आज्ञा देनी ही होती, राज आज्ञा होनी ही होनी है। और संयमी के लिए पहला कोई सूत्र है तो किसी पर हुक्म नहीं चलाना। नो अज्जा व्यवा, नो अज्जा व्यवा, किसी पर ऑर्डर नहीं, किसी पर हुक्म नहीं। मैं केवल एक ही वाक्य बता रहा हूं आपको कि सत्ता में और साधु में क्या अंतर है। कि सत्ता बिना ऑर्डर के नहीं चलती है, बिना हुकूमत के नहीं चलती है। कोई राजा हो और हुक्म नहीं करे, ऑर्डर नहीं करे, चल ही नहीं सकता है। और हुक्म भी किस पर चलाना पड़ता है? दूसरों पर। राजा बनता ही दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए, और परमात्मा का श्रमण बनता ही है प्रभु का हुक्म पालने के लिए और किसी पर हुक्म नहीं देने के लिए। जमीन आसमान का अंतर है।
टोटली अंतर है। इसलिए आपके यहां अकाल तख्त नहीं बन सकता है, इसलिए आपके यहां फतवा नहीं निकल सकता है, इसके लिए आपके यहां वेटिकन सिटी का ऑर्डर नहीं निकल सकता है कि उनके धर्मगुरु को तो सत्ता का अधिष्ठान है और आपके धर्मगुरु को संयम का अधिष्ठान है। कितना अंतर है भगवान महावीर के पूरे शासन में, धर्म में। इसको आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। शंकराचार्य हुक्म दे सकते हैं, पोप हुक्म दे सकता है, मौलवी हुक्म देता है, पंच प्यारे हुक्म देते हैं और परमात्मा का पूरा शासन विनय पर चलता है, आज्ञा पर नहीं चलता है। क्योंकि पहला ही कदम वहां पर है, नो अज्ञा व्यय, किसी को आज्ञापित नहीं करना है, किसी को आतंकित नहीं करना है। और ये अंतर यदि समझ में आ गया तो आचार्य संभूति विजय जी जो प्रिय मित्र को कहा और जिस बात को प्रिय मित्र स्वीकार कर पाए, एक पल के लिए कल्पना कर सको तो जरूर करो, जिसने पूरा जीवन हुक्म देने में बिताया हो और जैसे सत्य का बोध होता है तो उस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि किसी को आज्ञा की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी पर हुक्म चलाने वाला होना नहीं है, हुकूमत नहीं तो केवल हिकमत चाहिए। और ये सूत्र स्वीकार कर प्रिय मित्र जब साधना की राह पर बढ़े, मुझे वो सामर्थ्य चाहिए, मुझे वो ऐश्वर्य चाहिए कि दूसरों का दिल बदल करके रख दो। और दिल बदलने के बाद हुक्म की आवश्यकता नहीं होती है। और दिल बदला नहीं तो तुम कितने ही हुक्म दे दो, कितना ही हुक्म दे दो, कितने ही डंडे लेकर खड़े हो जाओ, आज का सारा माहौल तुम्हारे सामने है ना। जब के करके ऑर्डर कर करके, लेकिन दिल नहीं बदला ना। कोरोना वायरस के सामने यदि आप देखोगे तो बाकी बात कहां तक पहुंचेगी, मोदी की कानून की बात कहां तक पहुंचेगी। दिल पर थोड़ा राज कर सकता है, दिल पर राज कौन करता है? तीर्थंकर परमात्मा है। ये रास्ता यदि समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए चंडकोशिका और दिल बदल पाए। वो सारे प्रयोग किसके हैं? हुकुम के। चंडकोशिका को कहा उन्होंने गुस्सा मत कर, और गुस्सा मत करो कहने से चंडकोशिका का गुस्सा छूट सकता था। यदि गुस्सा मत करो कहने से गुस्सा छूट सकता था तो फिर तो मजा हो जाती है ना। हाँ नहीं, उन्होंने गौशालक पर हुक्म नहीं चलाया, जमाली पर हुक्म नहीं चलाया, इंद्रभूति गौतम पर भी हुक्म नहीं चलाया। ये जुदा बात है कि प्रभु के संकेत को ही, प्रभु की इच्छा को ही इंद्रभूति गौतम आज्ञा के रूप में स्वीकार करते थे। गुरु की इच्छा जिसके लिए आज्ञा बनती है, इंगिया गार संपन्न है। गुरु आज्ञा नहीं देता है, गुरु ऑर्डर, गुरु को ऑर्डर करने की जिन शासन में मना है। आप लोगों को कितनी जानकारी मुझे पता नहीं, लेकिन संत आपको सामयिक करो ये आज्ञा नहीं दे सकता है। वो क्या कह सकता है? सामयिक कर सकते हो, सामयिक करनी चाहिए। ऑर्डर की लैंग्वेज है ही नहीं। और बाकी सारे शासन किस पर चलते हैं? ऑर्डर। इसलिए मैंने कहा आपको कि यहां से फतवा नहीं निकल सकता है, यहां से हुक्मनामा नहीं निकल सकता है, यहां से ऑर्डर नहीं निकल सकती है। क्योंकि सारा मामला आस्था का है, संयम का है, हुक्म का
नहीं है। इसलिए यह अनुशासन की भी परिभाषा देते समय अनुशासन मोवायम मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम, अनुशासन भी परमात्मा ने उसको कहा जो उपाय बताए और मोटिवेट करे, उपाय बताए और मोटिवेट करे, समस्या का समाधान दे और प्रेरित करे, उसको परमात्मा ने अनुशासन कहा है। परमात्मा की अनुशासन की परिभाषा उत्तरार्ध बिल्कुल क्लियर गई, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम, जहां से उपाय मिले दुष्कृत का, पाप का जहां से उपाय मिले और पाप से परांगमुख होने की प्रेरणा जिससे मिले वो अनुशासन है। आपकी अनुशासन की परिभाषाएं अलग है और परमात्मा के अनुशासन की परिभाषा अलग है। इसलिए अनुशासन शब्द इक्वल है, लेकिन अनुशासन का जो अर्थ उत्तराध्ययन सत्र में क्लियर गया है वो ये है और बिल्कुल क्लियर है, कोई टीका देखने की भी जरूरत नहीं आपको। अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम, अनुशासन किसको कहना, तो जो आपके अंदर के पाप का उपाय बताए और पाप से बचने के लिए आपको प्रेरित करे। ओके, तो प्रिय मित्र मुनि उस साधना में लगे, उस अनुभूति में लगे कि मैं चाहूं और सामने वाला चेंज हो जाए, मैं देखूं और सामने वाला बदल जाए, बोलने की जरूरत ना पड़े। जिन्होंने जिन्होंने आचार्य भगवंत के दर्शन करे होंगे उनको इसका एहसास आराम से हो सकता है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके सामने बैठे कि चेंज हो गए, हुक्म नहीं चलाना पड़ता था, कहना ही नहीं पड़ता था। और मैं तो साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मेरे पास 18 साल के उनके साथ के सानिध्य में एक भी वाक्य मेरे पास नहीं है कि जिस दिन गुरुदेव ने मुझे हुक्म दिया हो। 18 साल के इसमें नहीं थी, उनकी भाषा ही नहीं थी हुक्म की, उनको पता था कि परमात्मा ने हुक्म चलाने की मना करी। वो सारी बात मैं आनंद गाथा में कह चुका हूं, ये अंतर है। और प्रिय मित्र उस साधना में लगते हुए लंबा संयम पालते हुए महाशुक्र देवलोक में पहुंचे। एक ऐसी स्थिति देखी है, प्राय चक्रवर्ती मोक्ष में जाते हैं, प्राय चक्रवर्ती मोक्ष में जाते हैं यदि संयम लिया तो, और संयम नहीं लिया तो नरक में जाते हैं। उसका गणित समझते हो? गणित समझे नहीं? जो छूटने वाला है वो छूटने के पहले छोड़ो तो ऊर्ध्वगति है, जो छूटने वाला है वो छूटने के पहले छोड़ो तो प्रोग्रेस है, और छूटने के पहले नहीं छोड़ा तो बोझा लेकर के नीचे। इसलिए संलेखना का मूल्य है, इसलिए संयम का मूल्य है कि छूटने के पहले छोड़ो। छूटना तो है ही है, तुम्हारा मकान छूटना है, तुम्हारा तन छूटना है, तुम्हारा सब छूटना ही छूटना है। और वो छूटने के पहले छोड़ोगे तो ऊपर का रास्ता है, और छूटने के पहले नहीं छोड़ा तो उसका बोझ तुम्हारी चेतना पर रहेगा, और बोझ लेकर के आप ऊपर नहीं जा सकते हो। पूरे जिंदगी का बोझ उतार करके जाओगे तो आराम से ऊपर उड़ोगे, और इतना सारा बोझ लेकर के चलोगे पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। यही सूत्र है। इसलिए चक्रवर्ती 6 खंड का राज कर करके भी मरने के पहले छोड़ देते हैं। मरने के पहले छोड़ते, इसका मतलब क्या हुआ? छूटने के पहले छोड़ दिया है। पेट भरने के बाद खाना बंद करना, कि पेट थोड़ा खाली रहे उसके पहले खाना बंद करना है। ये आदत अभी से लगा लो, है ना? ये ऊनोदरी की आदत रही तो संलेखना आ जाएगी।
कि उन्नति की आदत रह गई तो संलेखना आ जाएगी। नहीं तो पेट भरने के बाद भी खाते रहोगे तो संलेखना का सोच रखो ही मत फिर, है ना। जो पेट भरने के पहले खाना बंद नहीं कर सके और सांस टूटने के पहले पचकान कहां से लेंगे, पॉसिबल नहीं। वो चेतना को ढालने के सूत्र है। ओके। और प्रिय मित्र, वहां से महाशुक्र सहस्रार में चेतना पहुंची और वहां का आयुष्य पूर्ण करके जित शत्रु राजा और भद्रा रानी, भद्रा रानी के कुक्षी में पहुंचे। वो कुक्षी में आने के पहले से ही राजा को बहुत सिर दर्द था, बहुत पीड़ा थी सिर में, सारे उपाय हो गए थे, वेदना शांति नहीं होती थी। और जिस दिन कुक्षी में आया उस दिन मां को एक आनंद की अनुभूति हुई, गजब की आनंद की अनुभूति हो गई। और ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, ऐसी आनंद की अनुभूति हो गई कि उसी समय वो अपने कक्ष से उठी और जहां राजा सोया था उस कक्ष में पहुंची। राजा को नींद नहीं आ रही थी, राजा तड़प रहा था, सरदर्द तो बहुत हो रहा था। रानी ने जाकर के सहज राजा के सिर को हाथ लगाया और वेदना एक पल में गायब हो गई। राजा देखता ही रह गया, ये क्या हो गया। स्पर्श हो गया दर्द साहब, टेंशन में आ गए क्या। सबके चेहरे ऐसे हो गए, हाँ ऐसा कैसे हुआ, हाँ पर ये करिश्मा रानी का नहीं है, ये माँ का है। किसका है। रानी तो उसके पहले भी थी, वो रानी तो उसके पहले भी थी ना। आपको पता है रानी हाथ लगाए तो माथा दुखेगा कि माथा उतरेगा। वो तीर्थंकर परमात्मा की चेतना, प्रिय मित्र मुनि की आत्मा है, जिसने एक सकल जीवन की साधना करने के लिए सकल जीव को शासन रसिक बनाने के लिए सत्ता का रास्ता छोड़कर के समर्पण का रास्ता चुना था। वो चेतना रानी की कुक्षी में आई थी और वो चेतना कुक्षी में आई उस समय वो गई है। तो ये ताकत कहां से आई। रानी की नहीं है ताकत, वो जीव की है। और वो जीव की ताकत का जब बोले क्या हो गया। और ऐसे तो उसके बाद प्रसंग ऐसे और ऐसी बातों को फैलते देर थे लगे। इसको मैं कोई चमत्कार नहीं सुना रहा हूं आपको, डरना मत। 28 लब्धियां गई आगम में, उसमें एक स्पर्श लब्धि गई है, अमर्ष स्पर्श लब्धि, कि ऐसी साधना होती है कि वो स्पर्श करे और बीमारी दूर हो जाए, ऐसा गया है ना। और मुझे वो सारी कहानियां सुनानी नहीं, बाकी गुरुदेव के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं। मोतीलाल जी कोठारी का प्रसंग तो हमने आंखों के सामने देखा हुआ है। ये अनबिलीवेबल होगा लेकिन ट्रूथ है। मैं जिक्र इसलिए नहीं करता हूं कि भोंदूगिरी शुरू नहीं करनी, इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं। और जिस पल उस जीव का जन्म होता है तो मां ने इतना आनंद की अनुभूति करी थी और पूरे 9 महीने में केवल सबको आनंद ही आनंद दिया था। इसलिए उस आए हुए जीव का नाम रखा गया नंदन कुमार। पूरे राज्य में खुशियों का एक माहौल, परिवार में खुशी का माहौल, आनंद का माहौल। और समय पर
जब नंदन समर्थ हो गया तो जितशत्रु राजा ने और भद्रा रानी ने उसका राज्याभिषेक कर करके स्वयं ने संयम की राह पर कदम बढ़ाए। और जिस दिन नंदन राजा बना उसी दिन उसने घोषणा करी कि मेरे राज्य में कोई दुख से आंसू नहीं बहाएगा। यदि मेरे राज्य में कोई दुखी रहता है तो मेरे सिर पर बोझ है। कम से कम इतना संकल्प आप अपने परिवार को लेकर तो ले लो। ये शासन का सूत्र है। मेरे रहते हुए कोई दुखी है तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। सूरज के रहते हुए किसी को दिया जलाना पड़े तो सूरज का रहना व्यर्थ है। मेरे रहते हुए मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। चाहे जैसा दुख हो, चाहे जैसी समस्या हो, मैं उसका समाधान करूंगा। मेरा राज्य केवल आनंद का ही राज्य रहेगा, यहां दुख नहीं रहेगा। और एक दिन का प्रसंग है, एक ब्राह्मण, किसना आवाज गया, एक दिन एक ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर के पहुंचा है। बेटा तड़प रहा था, वेदना से व्याकुल। नंदन ने उसको देखा है, पूछा क्या है। बोले जो जो उपाय हो सकते थे सारे मैंने किए हैं। तंत्र कर लिया, मंत्र कर लिया, दवा कर ली, सब कुछ कर लिया, इसका ना निदान हो रहा है ना इसकी मौत हो रही है। और इसको तड़पता हुआ मैं देख नहीं सकता। और उसकी तड़पन देख करके नंदन राजा ने घोषणा करी कि जब तक ये मुस्कुराएगा नहीं तब तक मैं मुंह में पानी नहीं लूंगा। खोजो इसका उपाय, देखो किसी योगी को, किसी तांत्रिक को, किसी वैद्य को। जब तक ये रोता है तब तक मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। राजा से सब प्यार करते थे। राजा भूखा है, राजा प्यासा है, और पूरी प्रजा उसका उपाय खोजने में लगी। कोई जंगल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक आश्रम में एक व्यक्ति पहुंचा है, उसने वहां के योगी को प्रणाम किया और योगी को प्रणाम कर करके कहा है कि आपके पास कोई सिद्धि हो, आपके पास कोई लब्धि हो। बोले किस लिए? बोले आज 3 दिन हो गए राजा ने अन्न पानी भी नहीं दिया है। बोले कौन सी राजा ने? बोले नंदन राजा ने। बोले क्यों? बोले एक ब्राह्मण का बेटा बहुत दुखी है, उसका सर दर्द हो रहा है, वेदना से व्याकुल है, और राजा ने संकल्प किया है कि जब तक इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी मैं पानी नहीं पीऊंगा। योगी ने ध्यान लगाया, अपने पूरे मन के योग का उपयोग किया है और उसको कहा जा। बोले कुछ नहीं, जा। वो बेटा मुस्कुरा रहा। बोले कमाल। और उसी पल इधर बेटा मुस्कुराने लग गया। डरिए मत, डरिए मत, मैं कोई बात आगम के बाहर नहीं बोलूंगा। मैं कथा बोल रहा हूं, लेकिन कथा कहते समय भी गुरुदेव के संस्कारों में हो, आगम सिद्धांत के बाहर जाऊंगा नहीं। वही सूत्र में शब्द जाता है सुधर्मा स्वामी के लिए, इंद्रभूति गौतम के लिए, मनसा एव साव अनुग्रह समझता है। मन से ही किसी को शाप और अनुग्रह करने में समर्थ है। किससे? सोचा
और हो गया, बोलने की जरूरत है नहीं है। और जैसे वो चेहरे पर उसके मुस्कान आ गई, पूरे नगरी में खुशी की लहर। पर राजा को खोज, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, किसके कारण से हुआ है। यहां तो कोई दवा ही नहीं, यहां तो किसी ने हाथ लगाया नहीं, और इसके चेहरे पर मुस्कान आई कैसी, इसकी वेदना गई कैसे। राजा ने कहा किसने किया है। और वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचा है। उसने कहा मैं उस योगी के पास गया था बात लेकर के। राजा नंदन राजा उस योगी के पास पहुंचा है। धन्य हो आपको, कृतज्ञ हो आपके लिए। उस योगी ने कहा नहीं राजा, मैं तेरा कृतज्ञ हूं। बोले क्या बात करते हो, तेरे ही कारण से मैं यहां हूं, तेरे ही संबल के कारण से मैं साधना में आगे बढ़ा हूं। तुझे देख करके, तेरा जीवन देख करके मैं इस राह पर बढ़ा हूं। बोले मुझे देख करके बढ़े और मेरे आगे निकल गए, ये सामर्थ्य चाहिए कि तुमने यहां सोचा और उसका वहां दुख दूर हो गया है। ऐसा मन का सामर्थ्य है। मुझे ये साधना चाहिए। बोले राजन, तुझे कौन मना कर पाएगा, लेकिन इस साधना के लिए सारा जगत का होना पड़ता है, पूरे विश्व का होना पड़ता है। विश्व हेचे माझे घर, इस अनुभूति में जाना पड़ता है। और उसके लिए तुझे एक घर छोड़ना पड़ेगा। नंदन समझ गया और नंदन मुनि बन गया। और नंदन मुनि बनने के बाद शास्त्रकार कहते हैं कि एकमेव लक्ष्य सामने है। कितने लक्ष्य है, एकमेव लक्ष्य है कि दुनिया में कोई पापी नहीं रहे। आप सोचते हैं शिव मस्तो सर्व जगत है, सर्वे सुखिनो भवन्तु, और तीर्थंकर सोचते हैं सर्वे धर्मिनो भवन्तु, कि किसी को सुखी बनाना होगा तो उसको पाप से मुक्त करना होगा। वो पाप के रास्ते पर चल करके उसको कितना ही सुख दोगे तो आज नहीं कल वो दुखी बनेगा ही बनेगा। और पाप मुक्त करने का संकल्प है। और वो सामर्थ्य पाने के लिए नंदन मुनि के भव में शास्त्र की बात आपके पास है कि किसी तीर्थंकर ने 5 रास्तों से तीर्थंकर का पुण्य बांधा, किसी ने 10 रास्तों से बांधा, लेकिन भगवान महावीर की चेतना ने तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों की आराधना करी। कितने बोलों की आराधना करी? 20 रास्तों से चल करके किया है। ज्ञान भी किया, श्रद्धा भी करी, तपस्या भी करी, सेवा भी करी, प्रभावना भी करी, कोई रास्ता छोड़ा नहीं, कोई रास्ता छोड़ा नहीं। और ऐसा सारा कर करके 20 रास्तों से तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य बांधा है। थोड़ी सी चर्चा, कथा यहां पूरी, थोड़ी सी चर्चा। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 बोल हैं। कितने बोल हैं? 20 बोल हैं। तीर्थंकर के मां बनने के लिए कौन सा बोल है? कोई उत्तर नहीं है, उत्तर एक ही है, विमला रानी। कौन? विमला रानी। तीर्थंकर चेतना के साथ ऐसा वात्सल्य का संबंध जो जोड़ती है वो तीर्थंकर की मां बनती है। और इसलिए जब तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है तो 56 दिक् कुमारियां शक्रेंद्र जब वहां पहुंचते हैं तो तीर्थंकर की चेतना को बाद में प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम किसको करते हैं? नमोथुते तीर्थेर माऊ याए, तीर्थंकर के मां तुझे नमन है, पहला गीत उनको गाती है। रयन कुछ धारिये
रत्न कुक्षी को धारण करने वाली। पहला नमन तीर्थंकर के मां को होता है। और एक अद्भुत सौभाग्य, एक अनूठा सौभाग्य, उसके समान सौभाग्य दूसरा नहीं है। और वो तीर्थंकर के मां है। ये 20 बोलों की आराधना करने के बाद भगवान महावीर का जीव प्राणक देवलोक में पहुंचा है, 10वें देवलोक में पहुंचा है। और वहां का आयुष्य पूर्ण करके कहा ना उसने, क्षत्रिय कुंडग्राम त्रिशला रानी के कुक्षी में। और ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, ये बात छिपी हुई नहीं है कि जैसे भगवान महावीर ने आगामी 24 में कौन कौन तीर्थंकर होंगे उसकी भविष्यवाणी करी है, तो भगवान पार्श्वनाथ ने भी अपने रहते हुए भविष्यवाणी करी थी कि सिद्धार्थ राजा और त्रिशला के कुक्षी से जन्म लेने वाला वर्धमान 24वां तीर्थंकर होगा। ये भविष्यवाणी सारी दुनिया को पता है। त्रिशला राजा चेटक की बेटी, राजा चेटक की बेटी, राजा चेटक भगवान पार्श्वनाथ का उपासक, सिद्धार्थ भगवान पार्श्वनाथ का उपासक। अने दोनों के पास ये खबर है कि हमारा बेटा कौन बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। कोई पूछने की जरूरत है नहीं है। और जिसको ये एहसास हो कि मेरा बेटा तीर्थंकर बनेगा, उसका जीवन कैसे होगा, उसकी तरफ लोग कैसे देखते होंगे, क्या क्या भावनाएं जुड़ी होगी, क्या क्या माहौल बना होगा। ये सारे थोड़े से नजर से ओझल हुए पन्ने हैं, इसकी तरफ थोड़ा देखो। एक मां को एहसास हो कि मेरे कुक्षी से जन्मने वाला बेटा तीर्थंकर बनेगा, एक बाप को एहसास हो कि मैं तीर्थंकर का पिता बनूंगा, और उस समय की सारी वो स्थितियां है। मैं पूर्व तैयारी कर रहा हूं आज आपकी कि कल बात किसकी आनी है, 14 सपनों की आनी है। और 14 सपनों की कहानी पर पहुंचने के पहले अभी तक जो कथा चली हुई है उसको लेकर के तुम्हारे कोई जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान देने का समय दे रहा हूं आज पहली बार। जिन्होंने पहली बार कहानी सुनी उनके दिमाग में तो कोई सवाल आने का सवाल नहीं। जिन्होंने पहले इधर उधर भगवान महावीर का चरित्र पढ़ा होगा उनके दिमाग में सवाल आए बिना रहेंगे नहीं कि 2 पन्ने, 2 क्या बहुत सारे पन्ने आपको किसी भी तीर्थंकर चरित्र में मिलने वाले नहीं। जो प्रिय मित्र मैंने आपके सामने रखा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, चक्रवर्ती मिलेगा। जो नंदन मुनि मैंने आपके सामने रखा वो आपको नहीं मिलेगा। जो नैसार मैंने आपके सामने रखा वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने जब कहा था ना आपको कि इस महावीर कथा को किसी किताब में मत खोजना है, मरीची मिलता है लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा। वही तो कह रहा हूं, फिर मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी किताब में नहीं है, जो किताब मेरी छपी उसमें भी नहीं है। हा? क्या यस, यही सवाल की मुझे उम्मीद थी और मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। यदि किसी किताब में नहीं है तो फिर आपकी कथा की प्रामाणिकता क्या है ना?
प्रमाण क्या है? प्रामाणिकता कहो कि प्रमाण कहो, एक है ना। मुझे बताओ, नए साल की कहानी में आपका केवल इतना जिक्र जाता है कि उसने आहार बेराया और उसको संकेत की प्राप्ति हो गई। इतनी आसान है कि बात केवल आहार बेनाने के कारण से संकेत की प्राप्ति हो सकती है क्या? संकेत बन जाओ तुम तो रोज है ना। संकेत प्राप्ति की प्रक्रिया इतनी आसान है क्या? वहां क्या क्या सिद्धांत गए आपके? यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। उस अपूर्व अनुभूति में पहुंचने के लिए कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कौन से परिवेश से गुजरना पड़ेगा, किस मनोभावों से गुजरना पड़ेगा। शास्त्र में केवल बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। बीज को बोना और बीज को पनपाना ये कथाकार का काम है। ये किसका काम है? वहां क्या है? केवल ओनली बीज। मैंने कल भी कहा था आपको कि आगम क्या है? केवल बीज है। बीज को रटना नहीं होता है तो बीज को बोना होता है। और गुरुदेव की कृपा से बोने की कला मुझे आती है। उस कारण से एक कारण है उसके पीछे। अप्रिय मित्र चक्रवर्ती दीक्षा लेता है और दीक्षा लेकर के देवलोक में जाता है। चक्रवर्ती दीक्षा लेगा तो कुछ कारण तो होना चाहिए ना। भरत चक्रवर्ती तो केवल ज्ञान होगा, कुछ कारण तो था, बताते ना आप। दर्पण महल का कारण बताते हैं। व्याख्यान सुनकर तो दीक्षा नहीं लेते लोग। तो फिर कैसे दीक्षा ली होगी? फिर चक्रवर्ती का क्या सूत्र है? एक दिन में कथा जन्मती नहीं है। एक दिन में कथा जन्मती नहीं। आप 1 घंटे में सुन सकते हो, लेकिन उस कथा को जन्मने के पहले एक बात कहो आपसे, थोड़ी मजाक की लगेगी। एक बच्चे को भी जन्म देना होता तो मां को 9 महीने पेट में रखना पड़ता है। और यहां तो तीर्थंकर भगवान महावीर के पूरे चरित्र को जन्म देना है तो वो कोई 9 महीने का काम नहीं है ना। इसकी बहुत लंबी यात्रा है। बहुत लंबा चढ़ाव। ये मेरा बहुत बचपन का सपना है। दीक्षा लेते ही, क्योंकि मेरा बचपना सारा जो गया है वो रामायण महाभारत में गया है, ज्ञानेश्वरी और तुकाराम की गाथा में गया है, और उसके बाद में इधर आया गुरुदेव की कृपा से। तो मुझे पता है कि लोगों के पास राम किसके माध्यम